नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के ग्रुप क्लासेस के रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के 5 प्रश्न हैं। वियना में स्थित मुख्यालय, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में हुआ, एपीकल्चर क्या है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वियना में स्थित मुख्यालय। वियना, सबसे पहले देखते हैं वियना पड़ता कहाँ है। वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया। पहला है IAEA, इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसकी स्थापना 1957। अगला है UNIDO, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिडो। इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। स्थापना 9 नवंबर 1966। शुरू हुआ 1967 में। अगला है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ओपेक में 13 सदस्य देश हैं। स्थापना बगदाद। बगदाद कहाँ है? इराक। 2018 में कतर के बाहर होने के बाद 2018 में कतर के बाहर होने के बाद ओपेक में 13 सदस्य देश हैं वर्तमान में। प्रश्न था हम लोगों का वियना में स्थित मुख्यालय। तो IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, स्थापना 1957। मुख्यालय वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया। यूनिडो UNIDO संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसकी स्थापना जो हुई थी नवंबर 1966 में, कार्य करना शुरू किया 1967 में। और यूनिडो का मुख्यालय है वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया। ओपेक, इसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। 13 सदस्य देश हैं। 2018 में कतर के बाहर होने के बाद वर्तमान में 13 सदस्य देश ओपेक में हैं। इसकी स्थापना, ओपेक की स्थापना बगदाद में हुआ। बगदाद कहाँ है? इराक में। और ओपेक का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। अगला प्रश्न हम लोगों का है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में हुआ? अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का
अंत, इसी को हम लोग कह सकते हैं छुआछूत का अंत। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है, आर्टिकल 52। अनुच्छेद 61, महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है। अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 48A, पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 51A, मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 280, वित्त आयोग। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति का शपथ। प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति का एक पद होगा। अनुच्छेद 61, महाभियोग, किस पर? राष्ट्रपति पर। अनुच्छेद 48A, पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 51A, मूल कर्तव्य। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? एक भी नहीं थे, क्योंकि इसे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 280, वित्त आयोग। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति का शपथ। एपीकल्चर है, एपीकल्चर को क्या कहते हैं? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। वर्मी कल्चर, केचुआ पालन। पीसी कल्चर, मछली पालन। हार्टिकल्चर, बागवानी। प्रश्न था एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। केचुआ पालन को वर्मीकल्चर कहते हैं। मछली पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। बागवानी को हार्टिकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न होगा हम लोगों का, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु, अगर राष्ट्रपति बनना हो
तो 35 साल। लोकसभा का MP बनना हो 25 साल। राज्यसभा का सांसद बनना हो 30 साल। वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 साल। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 साल। लोकसभा का MP बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल। राज्यसभा का सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल। वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 साल। पहले यह 21 साल थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला सवाल देखते हैं अब। क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ? क्योटो स्थान जो है ये कहाँ है? ये है जापान में। प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में। लागू 2005 से। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस से। ग्रीन हाउस गैस में CO2 और मीथेन गैस निकलती है। अब देखते हैं अग्निशमन अग्निशामक यंत्र से। यंत्र में CO2 गैस होती है। मवेशी जुगाली करते हैं तो मीथेन गैस निकलती है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। क्योटो स्थान कहाँ है? जापान में। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ, लागू हुआ 2005 में। संबंध है ग्रीन हाउस गैस से। ग्रीन हाउस गैस में जैसे CO2, मीथेन गैस। अग्निशमक यंत्र में CO2 गैस निकलती है। मवेशी जुगाली करते हैं तो मीथेन गैस निकलती है। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को रैपिड रिवीजन सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर ही रैपिड रिवीजन सीरीज़ की अवधि तय की जाएगी। धन्यवाद।